तदप्यध्रुमर्थदम दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुव मर्थदम। ये मनुष्य शरीर भाइयों, प्रहलाद जी कह रहे मित्रों, बड़ा दुर्लभ है। पर अध्रुवम, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इसका दुर्लभपना सर्वेश्वर भगवान की प्राप्ति हो जाना है। यदि भगवान की प्राप्ति ना हुई तो मनुष्य जन्म अध्रुवम और अमर्थदम, फिर अनर्थ का कारण बन जाएगा। इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों, प्राज्ञो, बुद्धिमान वही है, कौमाराचरित धर्मान भागवतानि, जो बाल्यावस्था से भगवान का भजन शुरू कर दे। बुद्धिमान कौन है? प्राज्ञो। कौमार आचरित प्राज्ञो, बुद्धिमान। प्राज्ञ, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। बुद्धिमान वही है जो कौमार आचरित धर्मान भागवतानि, जो बाल्यावस्था से भगवान को प्रसन्न करने वाले आचरण शुरू कर दे। यथा ही पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ले लेना जीवन की एकमात्र सफलता है। हम जीवन की सफलता क्या मानते हैं? करोड़ों रुपए हो जाए, बढ़िया भवन बन जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए, सुंदर भोजन मिल जाए, बढ़िया मगर मस्ती संसार की, तो बोले बड़ी चैन से जिंदगी कट रही। और प्रहलाद जी क्या कह रहे? विष्णु पादोपसर्पणम, ये पुरुषस्य है। सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है कि भगवान से परिचय हो जाए, भगवान की शरण हो जाए। हम भगवान की शरण की आड़ में भी शरण कहीं और ले लेते हैं। और भगवान बड़े कृपालु हैं, वो अपने जन की ऐसे रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक को पता नहीं होता क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है। वो कुछ गंदी चीज भी खा सकता है, वो चाकू भी पकड़कर अपने ऊपर ही प्रहार कर सकता है। उसको पता नहीं कि ये काटने वाली चीज है। तो मां दौड़ के छुड़ा लेती है, अरे तेरा अहित हो जाएगा इससे। बहुत ध्यान से सुनना। मां दौड़ के उसके हाथ से चाकू छुड़ा लेती है। बालक क्या करता है? रोने लगता है, मेरे खेलने की चीज मां ने छुड़ा ली। लेकिन मां ने इसलिए छुड़ा ली कि खेल खेल में अपने को काट सकता है, इसको पता नहीं कि ये काटने की चीज है। दूसरी बात, वो मल को भी खा सकता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। मां दौड़ करके उसका हाथ, नहीं ये खाने की चीज नहीं है। ऐसे ही अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। ये जब तक बल रहते हैं तब तक विष्णु पादोपसर्पणम, भगवान की शरणागति नहीं होती, शुद्ध शरणागति नहीं होती। तो जब हरि कृपा करते हैं तो चारों बलों का अपहरण कर लेते हैं। अपना बल मतलब जन बल, तप बल मतलब साधना का बल, बाहुबल मतलब शरीर का बल, और धन बल, चारों अपहरण कर लेते हैं। ये हरि की विशुद्ध कृपा होती है। अपना बल, तपस्या का अभिमान, धन बल, जन बल, ये भगवान की
अकृपा का लक्षण है। ये बढ़ा और हम इसमें संतुष्ट हो गए तो ये भगवान की अकृपा का लक्षण है। भगवान कहीं का नहीं रखते, सिर्फ अपना रखते हैं। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं हे युधिष्ठिर, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सर्वनाश, जो जिसका नाश होना है उसमें जो हमारा राग हुआ उसका नाश कर देता हूं। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। वो एक एक शब्द अमृत में है, यदि आप ध्यान दोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। क्योंकि यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद, भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, सुहृद हैं, प्रियतम है, आत्मा है। सोना महिमा रखता है या पारसमणि? एक तरफ सोने का ढेर हो और एक तरफ पारसमणि हो तो बुद्धिमान पुरुष कौन है? जो पारसमणि को उठा ले। तो एक तरफ भगवान की माया है जो सोना है, सोना जो समझ रहे वो है नहीं और एक तरफ है पारसमणि स्वरूप भगवान। तो जीव को क्या उठाना चाहिए? भगवान, भगवान की शरण। अगर आप धोखे से भी बोल दिए हो, होश में रहना कि हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, अब वो संभाल लेंगे। चाहे जितना के में रो चढ़े, जितना वो संभाल लेंगे, कहीं का नहीं रखेंगे, केवल अपना बना के रखेंगे। ये कितनी उनकी अपार कृपा है। भाइयों, सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुख मयत्नता। ये जो इंद्रियों से भोग भोगा जाता है सुख, वो सुअर कुत्ता योनि में भी मिलता है। उनके भी 20-20 बच्चे होते हैं, वो भी भोग भोगते हैं। प्रारब्ध के अनुसार भोग मिलता है। प्रारब्ध का संयोग है तो भोग का संयोग हो जाएगा। चाहे तुम जितने बड़े ज्ञानी हो और चाहे जितने बड़े साधक हो, प्रारब्ध का बड़ा प्रबल संयोग होता है। तो जो प्रारब्ध से होना, उसके लिए हमें प्रयत्न क्या करना? वो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र मिल ही जाएगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जैसे कोई आज तक दुख के लिए प्रयत्न नहीं किया, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, दुख मिलता है। ऐसे ही कोई दुख भोगना नहीं चाहता, पर प्रारब्ध है तो दुख भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही सुख मिल जाएगा और सुख भोगना पड़ेगा प्रारब्ध के अनुसार। ये महाभागवत प्रहलाद जी की बात है। जैसे बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के दुख मिलता है, ऐसे ही सुख मिल जाएगा। तुम सुख के लिए प्रयास ना करो। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो, न कर्तव्यो। दुख सुख का प्रयास मत करो। यत आयुर्व्ययः परम, तुम्हारी बड़ी दिव्य श्वासें हैं, तुम्हारी बड़ी महिमामयी आयु है मनुष्य जीवन की। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए भाइयों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और समझे या न समझे, अपने लोग तो समझ लें। इसलिए भाइयों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये स्वयं तुम्हारे गले पड़ जाएंगी। संपत्तियां, वैभव, सुख, ये स्वयं गले पड़ जाएंगे। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध में यदि सुख नहीं है तो तुम जीवन भर हाय हाय कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध में है तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाओ, वहीं प्रणाम करके वो सोना चांदी रुपया पैसा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए इसमें आयु मत नष्ट करो। परिश्रम इसलिए ना करो कि हम वैभवशाली बन जाएं, परिश्रम करो कि हम भगवान को प्रसन्न कर ले। भगवान ही परम कल्याण स्वरूप हैं। भगवान के चरणों की प्राप्ति उसको नहीं होती जो संसार के सुख वैभव की एकत्रित करने और भोगने की बाह में आ गया। संसार के सुख वैभव को एकत्रित करने और भोगने के जो भाव में आ गया, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान अपने भक्त को अपबल, तपबल, बाहुबल और दामबल इससे रहित कर देते हैं। ये उनकी अपार कृपा होती है। सूर किशोर सब बल हारे को हरि नाम। नाम जब तभी होता है जब अन्य कोई बल नहीं होता, केवल भगवान का बल होता है। देखो, हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार हैं। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और इसमें भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त सामग्री है। जवान है, राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा जपो। आंख है, देख के चलो, कुदृष्टि मत करो। हाथ है, परोपकार करो, स्वार्थ जनित कार्य मत करो। पैर है, तीर्थों का भ्रमण करो, धाम की परिक्रमा लो। पर्याप्त सामग्री भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए दे दी है। जब तक शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त ना हो जाए, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए, तो एक उपाय कर लो, भगवान का भजन। ये सार बात प्रहलाद जी बता रहे हैं। क्योंकि शोकग्रस्त होकर रोगी शरीर फिर मृत्यु के ही मुख में जाने योग्य होता है, वो भगवान के सन्मुख नहीं होता। हम प्रभु के बल से बलवान हैं। हमारी बात को तुम समझ लेना। हाथी कितना भी सिकुड़े, पड़वा जैसा तो बना ही रहेगा। ले, सिंह का कितना गला खराब हो जाए, सियार से डबल ही आवाज होगी उसकी। हम भगवान की शरण में है, प्रियाजू की शरण में है। इसलिए किंचन मात्र जीवन का कोई भी पार्ट, चाहे जवानी रही, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे शोक आ जाए, चाहे संकट आ जाए, हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। जैसे छोटा बच्चा दरवाजे के बाहर निकला मां को छोड़कर खेलने के लिए, मां को छोड़ के, मां को भूल के, लेकिन एक पागल कुत्ता दौड़ पड़ा। अब वो बालक कहां जाएगा? दौड़ के मां की गोद में जाएगा, दौड़ के मां की गोद में। अब कोई भी विपत्ति, कोई भी संपत्ति या कोई भी संकट हमें श्री जी से अलग नहीं करेगा। कुछ भी आएगा तो दौड़ के हा लाडली, हा स्वामिनी, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग उस बालक के पास है नहीं। उसका एक ही रक्षक है, मां। वो दौड़ करके उसी की गोद में जाएगा। तो जब तक तुम्हारा शरीर रोग, शोक और मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक तुम भजन कर लो, अपना कल्याण कर लो कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। इस मृत्यु लोक को जानते हो क्या कहते हैं? भौम नरक, भूमंडल का, पृथ्वी का नरक। बहुत सावधान, भजन न छूटने पावे। हे मित्रों, पुंसो वर्ष शतम
रायुस तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः। पुंसो वर्ष शतम, शतम कहते हैं 100 को, 100 वर्ष की मनुष्य की निश्चित आयु है। कोई कोई पुण्यात्मा थोड़ा ऊपर निकल जाते हैं। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया उसका आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि सारी रात भोग विलासिता और शयन नींद अज्ञान में ग्रस्त हो करके वो नष्ट होती है। 12 घंटे व्यर्थ में नष्ट होते हैं। आयु बचपन की, हित अहित का कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो कुमार अवस्था खेल कूद में नष्ट हो गई। जवानी का भूत चढ़ा तो भोगों में नष्ट हो गई। बुढ़ापा पीछे का, कुछ करने की शक्ति नहीं रहती। बीच की जो आयु है उसमें इतना प्रमाद रहता है कि वो प्रमाद स्थिति में कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का का ब्याह हो, कैसे मकान बने, कैसे धन आवे, कैसे ये सब बड़ी बड़ी कामनाएं उसके हृदय में बलात् उसको पकड़ लेती है। वो घर द्वार परिवार की आसक्ति में इतना फंस जाता है कि उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। सब आयु उसकी व्यर्थ चली जाती है, सब आयु व्यर्थ चली जाती है। हे मित्रों, जिसकी इंद्रियां भगवान में नहीं लगी, ऐसा कौन पुरुष होगा जो रुपए पैसे की बेड़ियों को, ये बेड़ी है, घर गृहस्थी की आसक्ति रूप मजबूत फांसी को काट सके। बहुत कृपालु भगवान है, अपने जनों की कोई फांसी नहीं रखते, कोई फांस नहीं रखते, सब काट देते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए जैसे फोड़े का ऑपरेशन मां करवा रही है तो बच्चे को मां बहुत बुरी लगती है कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो फोड़ा बड़ा होकर जहरीला बनकर और शरीर में नुकसान करता, इसलिए मां स्वयं पैसा दे के हाथ पकड़ के अपने बच्चे का ऑपरेशन कराती है। ऐसे ही भगवान करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। अनंत मायाधीश की माया कहां किसको कैसे, तो भगवान उसकी दौड़ करके रक्षा करते, भगवान उसके मार्ग को प्रशस्त करते, अपने चरणों तक ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है कि हमारा एक खिलौना हट गया, हमारी ये बात हट गई, हमारी ये महिमा हट गई। हमारी एक भक्त थे, हितधाम में हमसे मिलने आए थे। ऐसा तेजस्वी चेहरा और उनके जैसे मशीन फिट हो ऐसे नाम चल रहा था। गुरुजी से बहुत उनको प्यार दुलार मिला, तो हमने पूछा तुम्हारे नाम में ऐसी स्थिति कैसे है? इतनी उच्च कोटि की वो दिखाई दे रहा था कि आप में नाम में ऐसी कैसी प्रीति हो गई इतना। तो बोले घटना घटी हमारे जीवन में। क्या घटना घटी? तो उनका मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, किसी डिपार्टमेंट का बताया, जहां मेरे दस्तखत से करोड़ों रुपए का हानि लाभ होता था सरकारी। तो बोले अच्छी धनराशि का हमको ऑफर मिला। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे ऑफर मिला कि आपको इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बस आप इस कागज पे दस्तखत कर दो। और वो पेन कैमरा सब बिल्कुल फिट करके वो आदमी रात्रि में ऑफिस में जाकर के इन्होंने कागजात निकाले और दस्तखत किए, सब फिट किया।
सुबह पूरा फोर्स दरवाजे पे खड़ा, पूरी पेन कॉपी सब बिल्कुल फिट था कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। बोले अब हमारा होश उड़ गया, अब क्या? ऑफिस ले जाया गया, पूरी ऑफिस में हमारी भरपूर बेइज्जती हुई। पर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कोशिश करके उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और मुझे बचा लिया। पर बचा लिया, पर मैं बचा नहीं, मैं मर गया। मेरा बस प्रतिपल यही हृदय कहने लगा, अब जीना किस काम का? क्योंकि इतना बड़ा ऑफिसर, इतनी पोजीशन, घर में गए तो न पत्नी से आंख मिला सके, न बच्चे से आंख मिला सके, सब हमारी तरफ क्रूर दृष्टि से देखे कि क्या कमी थी, आपने ऐसा कर लिया। बस मेरे मन में आया, आज रात्रि में, अर्धरात्रि में जब पूरा परिवार सो रहा होगा, बोले निश्चय कर लिया कि अब हमें शांति नहीं मिलेगी। अब मैं निश्चय करके लेट गया, सोने का बहाना करके। बोले जे ही लेटा तो तंद्रा आ गई। उसमें मैंने देखा एक संत आए और उन्होंने हमको एक ग्रंथ दिया। बोले आश्चर्य की बात कि वो ग्रंथ हमारे सिरहाने पर रखा मिला। जब हमारी आंख खुली और जे ही देखा तो उस ग्रंथ का नाम सेवक वाणी था। बोले मुझे किसी से कोई परिचय नहीं था, सेवक वाणी, और जे ही उसमें हमने पढ़ा हरिवंश नाम, हरिवंश नाम की महिमा। बोले पता नहीं क्या बस मेरे हृदय में हुआ कि जीवन तो समाप्ति कर रहे थे, अब इसमें समाप्त करो। बस मैंने नाम पकड़ लिया। गुरुजी उनको बहुत आदर करते थे और उनको देख करके ऐसा लगता था इनके चरण चूम लूं। क्या हुआ? पोजीशन, परिवार सब मिट्टी में मिला के क्या कर दिया? एक महान भागवत बना दिया, एक महान भक्त बना दिया। बिल्वमंगल जी चिंतामणि वैश्या पर आसक्त थे, ठुकराए गए, वहां से भागे। 1 साल एक वैष्णव की शरण में रह के भजन, फिर वो मन एक किसी वैसी रूप वाली स्त्री में फिसल गया, तो उन्होंने अपनी आंखों को विदा करके वृंदावन का रास्ता लिया। भगवान जीवन में प्रतिकूलता रूपी कृपा दे करके अपने जनों को अपने सिवा कहीं फंसने नहीं देते। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उसको उतनी ही बड़ी प्रतिकूलता दी जाती है। ये हमारे भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को भगवान में नहीं लगाता है तो ऐसा कौन है जो इस संसार की भोगासक्ति रूपी फांसी को काट सके। ये मजबूत फांसी जन्म जन्मांतरों से हमें भगवान से विमुख करती हुई भटका रही है। बहुत ध्यान से सुने। कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणोभ्योऽपि च ईप्सितः। प्राणों से भी अधिक प्यार किसमें होता है? अर्थ में, रुपया में। प्राणों से भी अधिक प्यार होता है। जिसे चोर, एक शब्द और लिखा है, सेवक, व्यापारी प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं, सेवक ने स्वामी का अस्तित्व मिटा दिया, जहर खवा के, ऐसे कर। किस बात के लिए? अर्थ के लिए। अर्थ एक बहुत बड़ा अनर्थ है। कोन्वर्थ तृष्णाम, अर्थ की तृष्णा, खर्चा नहीं कर सकते, सोच सोच के छाती फूल रही है। मरोगे तो करोड़ ले जाओगे,
अरे नाम जप करो, नाम जप, नाम। जिसने नाम रूपी धन पर चित्त जोड़ दिया बच गया भैया। ऐसी फिसड्डी माया है, ऐसी फिसली। शिव विरंचिका मोहई, शिव विरंचिका मोहई, को है बपुरान बेचारा कौन ऐसा है। शिव विरंचिका मोहई, को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। एक प्रसंग में जब भगवान शिव पार्वती जी को चरित्र सुना रहे हैं भगवान का, तो देवर्षि नारद जी का भी प्रसंग आता है, स्त्री मोह। उस प्रसंग में कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि को शाप दे दिया। पार्वती जी की गुरु निष्ठा है। जानते हो क्या प्रश्न किया? का अपराध रमापति की ना। मेरे गुरु ने शाप दे दिया तो अपराध क्या किया रमापति ने? गुरु निष्ठा। मेरे गुरुदेव पार्वती जी के गुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी का अपराध रमापति की ना। उन्होंने कहा कि अपराध का विषय नहीं था, देवर्षि नारद जी स्त्री से मोहित हो गए थे। तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जेहि का रघुपति करे, तस ताही क्षण होए। देवर्षि नारद जी मां के गर्भ से नहीं पैदा हुए, अवतार हैं और भगवान की विश्व मोहिनी माया के आकर्षण से इतना आकर्षित हुए कि जीवन भर जिसका माला चलाते रहे उसी को साप दे दिया। जाओ, स्त्री वियोग में मैं जैसे दुखी हूं ऐसे तुम दुखी हो गए, मुझे बंदर का रूप दिया, यही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। आश्चर्य। इसलिए कह रहे जिसकी इंद्रियां भगवान में नहीं लगी है और जिसकी लगी नहीं उनकी की क्या बात है? जिसकी लगी है। जब गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी मोह की बात करते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। नहीं नहीं नहीं, देवर्षि नारद, जो माया बहुबार नचावा, जिससे जिससे बात की। ब्रह्मा जी हम सबके बाप के बाप के बाप के बाप हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके बाप ब्रह्मा जी ना हो, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ। और जब देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी से हुआ तो अपनी बेटी पे मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हो गए कि भागे पीछे पकड़। जब सरस्वती जी भागी तो पीछे भागे। जब मरीचादि ऋषियों ने कहा पिताश्री आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जैसा आप कर्म करने को उद्यत हुए हैं, तो मृग बन गए। और जब सरस्वती जी मृगी होकर भागी तो मृग बनकर पीछे, इतिहास साक्षी। भगवान की बड़ी प्रचंड माया, और ये अद्वितीय भगवान के ही अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं। माया केवल भगवान के अधीन है और चराचर जगत माया के अधीन है। इसलिए कौन वह अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योपि या ईप्सिता। प्राण चले जाए पर रुपया नहीं जाए, इतना प्यार रुपये से होता है। इसे सेवक की नजर होती है अर्थ पे, स्वामी के अर्थ पे सेवक की नजर होती है, चोर की नजर होती है अर्थ पे। व्यापारी का तो अर्थ प्राण ही है। प्राणों की बाजी लगाकर ये लोग अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए 24 गुरुओं में दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। बोले मधुमक्खी से मैंने ये शिक्षा ली कि जैसे मधुमक्खी
हजारों पुष्पों से प्रयत्न करके एक एक पराग एकत्रित करके शहद बनाती है। और जहां शहद छत्ते में भरा तो शहद मधुहारी, मधु का अपहरण करने वाला आता है और मधुमक्खियों को भी मार करके उनका जोड़ा हुआ शहद वो चट ले जाता है। ऐसे ही जो त्यागी वैरागी होकर के अर्थ रूपी शहद ग्रहण करेगा, संग्रह करेगा, तो मधुहारी आएगा, पूरा शहद चट कर जाएगा और मधुमक्खियों को मार देगा अगर वो भनभनाएंगी ज्यादा। तो 24 गुरुओं में श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो मांस का टुकड़ा लेकर, श्यान कहते हैं बाज को, बाज उड़ रहा था तो कई बाज जो है उसको घेर लिए। उसने, बाज ने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, वो आराम से उड़ गया और सब मांस पे जाके भिड़ गए। कौन वर्थ तृष्णाम विसजेत प्राणोभ्योपि या ईप्सितः यम क्रीड़ात्य शुभि प्रेष्ठ तस्करा सेवको बड़ी। इस धन की तृष्णा को मित्रों त्याग दो, ये किसी का नहीं हुआ। सिकंदर फूला हुआ विजयी चला जा रहा था, दो संत नाचने लगे। सिकंदर आया। सिकंदर ने कहा, क्या चाहिए तुम फकीरों को? बोले, आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए, आप बड़े बली, बड़े बुद्धिमान, विश्व विजेता। बोले, बोलो क्या चाहिए सहयोग, किसको मारना है? बोले, हम तो मरने वाले हैं, मारने की तो कोई बात ही नहीं, हम मरने वाले हैं, हमारी समस्या ये कि हमारे कपड़े फट जाते हैं। तो हमने सोचा कि यहां फट जाते तो वहां भी फटे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं, जीवन में अच्छे कपड़े नहीं लिखे थे। तो ये सुई और धागा है, आप बहुत बलशाली हो तो मुझे परलोक में सुई धागा दे देना। बोले, पागल हो, ये सुई धागा परलोक थोड़ी जाता है, कुछ नहीं, वहां सुई भी नहीं जाती। तो बोले, पागल तुम हो, यहां से तुम सुई भी नहीं ले जाओगे और नरसंहार करते हो, लाखों को मारते हो, किस कारण से? घोड़े से उतरा और प्रणाम किया और कहा, सिकंदर जब मरे तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे संसार देखे कि कुछ नहीं लेके जा रहा है। धन की तृष्णा बड़ी ही दुर्गति कराने वाली है, इसलिए कभी इससे प्यार ना करो। मित्रों, जो स्त्री के एकांतिक सहवास में, मीठी मीठी बातों में, घर गृहस्थी के फंदे में, बाल बच्चों की तोतरी बानी में फंस चुका है, अब वो भगवान का भजन करना भी चाहे तो कैसे कर सकता है? ये बड़ी विचित्र भगवान की माया है। उसके अंदर बच्चियों का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी नौकरी करना है। जब बच्चों के ब्याह हो गए, एक गृहस्थ आते थे तो उन्होंने कहा, बस एक बिटिया रह गई, ब्याह हो गया तो अखंड वृंदावन वास करूंगा। अब नातियों के ब्याह के चक्कर में पड़े, नातियों के, बिटिया का तो ब्याह हो गया, लड़के का ब्याह हो गया, लड़के के लड़का हो गया, उनका भी ब्याह हो रहा है। अब वो पनाती खिलाने के लिए वही दरवाजे पे बैठे हुए कि भगवान कह रहे थे कि कुछ होने को है, बस आशीर्वाद दे, एक बार एक लड़का हो जाए तो कुल परंपरा चल जाएगी। उनका देख के हंसी आ रही थी कि यही कह रहे थे कि बस बिटिया का ब्याह हो जाए तो हम भजन करेंगे। इसलिए अज्ञानियों के समान तमह अंधकार में, घोर नरक में जाने की तैयारी ना करो। जो ना रचितम प्रीणयतो वाह यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। भगवान को प्रसन्न कर लो मित्रों। जीवन का सार विषय बता रहे प्रहलाद, भगवान को प्रसन्न कर लो, श्री जी को प्रसन्न कर लो, और उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। क्या? वो हमारी आत्मा है, वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है,
ये बात ध्यान रखो। भगवान को पुकारने के लिए मंदिर में दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आत्मा यहीं बैठे। भगवान को समझाने के लिए ज्यादा किसी भाषा की जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है। तुम जैसे बोल लेते हो अंदर से बात करो, और सर्वत्र हैं, जहां तुम हो वही हैं। इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। इनको प्रसन्न करने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध वस्तु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बस एक बात पकड़ लो, इनका नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम भगवान को अपने नजदीक देखोगे। कलयुग में और कोई साधन भगवान के प्रसन्न करने का नहीं रह गया। अगर आप सोचो भोग लगावें तो वस्तुएं कितनी अपवित्र हैं, केमिकल और क्या खाद पड़ा हुआ अन्न। कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को भोग पवित्र, हम बोले फल तो इंजेक्शन लगते हैं, केमिकल पड़ते हैं। चाहे जो फल 12 मास ले सकते हो, वो सुरक्षित कैसे रह सकता है बिना केमिकल आदि के। सबसे शुद्ध है हमारा भाव। भाव का भूखा हूं मैं, ना सेव संतरा का बोला भगवान ने, ना बर्फी पेड़ा का बोला। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे, बस भाव से बेड़ा पार। बस इतनी बात पकड़नी है कि भगवान भाव का भोग लगाते हैं, क्योंकि भाव के भगवान भूखे हैं। और जो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सबकी देख रेख करने वाला वो है। तुम समझ रहे हो कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे, तुम्हें देख रहे हैं पर सुन नहीं रहे, क्योंकि मैं विपत्ति में वो सुन रहे हैं। जो तुमने मल कमाया है वो धुल जाने दो थोड़ा। वो सुन रहे हैं पर चुप बैठे हैं। बोले 10 थप्पड़ इसके लग जाने दो, 11वां नहीं लगने देंगे। 10 तक चुप रहेंगे। वो सुन लिया पहले ही, लेकिन तुमने गलती की है तो तुम्हें 10 जन्म नहीं भुगवाएंगे, 10 थप्पड़ अभी लगवाएंगे। तो तुम हर थप्पड़ में करो हे नाथ मेरी रक्षा करो, लेकिन दूसरा फिर थप्पड़ पड़ गया। बोले हे नाथ मेरी रक्षा करो, तीसरा फिर पड़ गया। बोले हे नाथ मेरी रक्षा, 10 बार पुकारा। बोले भगवान सुने नहीं, 11वां लगेगा नहीं, 10 तक सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि 10 थप्पड़ तुम्हारे लगने चाहिए। हमारी बात अंदर से समझ लेना। वो तुम्हारी पुकार होने के पहले सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। पर यदि तुम्हारे द्वारा कोई भगवत विरोधी कार्य बन गया है तो तुम्हें जलना पड़ेगा, तुम्हें पिटना पड़ेगा, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, पर तुम्हें भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं होगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। जय अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। भगवान की शरणागति पर विश्वास रखना चाहिए उपासक को। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितना कुछ बना हुआ है सबको वो देख रहे हैं। ऐसी दृष्टि है। वो चींटी की भी चाल को देख रहे हो, ब्रह्मा की भी चाल को देख। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पर उनकी दृष्टि है, कौन क्या कर रहा है। राम झरोखे बैठ के सबका मजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो देख रहे, सबको देख रहे हैं। इसलिए अंतर्यामी दृष्टा के रूप में वो परमात्मा तुम्हें देख रहा है। वो अनिर्वचनीय, विकल्प रहित, अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप परमेश्वर गुणमयी सृष्टि के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत की रूप में स्वयं अपने आप को बनाकर अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वो किसी दूसरे का नहीं, अपने आप से अपनी रचना कर रहा है, अपने आप से अपना संहार कर रहा है, अपने आप से अपना पालन कर रहा है। सारा खेल उनका हो रहा है।
इसलिए तुम दैत्यपने का, आसुरी भाव का, संपत्ति का त्याग करके सब पर दया करो, दूसरों की भलाई करो। जो तुम्हारे अहित करे, अमंगल करे, बुराई करे, उसका भी भला करो। इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आदि नारायण अनंत भगवान यदि प्रसन्न हो गए फिर दुर्लभ क्या रह गया। इसलिए मनुष्य जीवन का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बड़ा कीमती है भाई। बुद्धि काम करे तो केवल राधा राधा भज लो, यही सार्थकता है। और यह दुनिया का वैभव ताल ठोकते हुए सब मर गए। कभी कोई सम्राट कहता था कि मैं भूमंडल का चक्रवर्ती राजा, कभी कोई बोला, कभी कोई बोला, और सब खंडहर पड़े, कबूतर हग रहे, कोई कुछ नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए। चुपचाप जितना तुम्हें सोने को जगह मिले उस जगह में सो, जितना आहार मिले उतने से प्राण पोषण करो, और राधा राधा निरंतर जपो। इतनी ही जीवन की सार्थकता है। चाहे 100 किलोमीटर में मकान बना हो, सोना 3.5 हाथ में ही है, अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर है। चाहे कुंतलों भोजन बना हो, लेकिन पाना तो आपको उतना ही है। उतने से संतुष्ट होकर भजन करो। श्री स्वामी जीव गोस्वामी जी महाराज, नियम था कि सुबह से शाम तक जो आया उसी से उदर भरण पोषण होगा, और शाम के जो बचा हो यमुना में फेंकवा दिया जाएगा, बंटवा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बांटेंगे तो कल से और ज्यादा लोग आएंगे, तो हमारी कामना हो जाएगी कि हमारे पास हो, क्योंकि सुबह आएंगे मांगने वाले, उनको देना। वो बांटते नहीं थे, यमुना जी में फेंकवा देते थे। जिससे जितना उदर पोषण हुआ यमुना जी में फेंकवा दिया। अब कल भरोसा भगवान का, भेजेंगे कि नहीं। भेजा तो भोग लगा, नहीं भेजा तो फिर भगवान के भरोसे के सिवा अन्य कोई भरोसा ना आवे। ये भगवान की विशेष कृपा। और आप समझ लो, अपने लोग शरणागत है, हर कदम पर कृपा होगी। एक बार किसी ने हमसे पूछा, पीपल के नीचे लेटे हुए थे हितधाम में, खेतों के बीच में, वो गए, प्रणाम किया, बोले महाराज जी एक प्रश्न केवल है, का बताइए। बोले सुनते हैं भक्तों के जीवन में विपत्तियों का जाल बुना रहता है। हमको तो 10 वर्ष भक्ति करते हो गए, बड़ा आनंद, बड़ी मौज है। तुमका भैया अभी उस श्रेणी पे नहीं आए, अभी उस सीढ़ी पे नहीं चढ़े जहां से भगवान को झांका जाता है। थोड़ा बढ़ो फिर हमें बताना। तो एक दिन मिले वो हमसे, हम कहो भाई कैसे? बोले महाराज विपत्तियों का जाल बिछा हुआ है। वो माया ऐसे बख्श देगी कि जाओ परम पद ले लो। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी खाई खोद के रखती, उनको पार कराने वाले केवल हरि ही है। तो हम सब भगवान हरि के आश्रित रहें। सबका मंगल, सबका सुख, सबको हम भगवान की प्राप्ति कराने की भावना रखें। किसी का भी अमंगल अगर संत हो करके, संत वेश रख करके द्रोह किया, अमंगल की भावना की, तो धिक्कार है हमारे जीवन को। फिर भगवान की दासता का मतलब क्या रहा? इसलिए प्रेम का व्यवहार, निरंतर नाम जप, और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। केवल श्री जी से मतलब रखो, श्री जी से प्यार करो तो हमें श्री जी मिलेंगी, और श्री जी हमारी संपत्ति है। हम तुम्हें बतावें, चाहे जितनी गलती हो जाए, वृंदावन धाम में बैठे तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि हम साधना से भगवत प्राप्ति कराने के लिए आपको नहीं जोड़ा, हम श्री जी के कृपा और करुणा से भगवत प्राप्ति कराने के लिए जोड़ा है। तुमसे गलती हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन उनसे गलती नहीं हो सकती। तुम कहां थी जब हम गिरे? बालक जब गिरता है मां दौड़ के उठाती, तो बालक मां के चपत मारता है। तुम कहां थी? सर्वज्ञ थी, तुम दृष्टि थी, कैसे ऐसे हो गया? और ये लिखा केवल ऐसे नहीं है, गुण करे समुद्र सम गणत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। केवल खिलवाड़ है तो फिर झूठा है, सब झूठा है। अगर सत्य है तो तुम कहां हो? तुम वाणी जी में हो, तुम नाम में हो, तुम हमारे हृदय में हो, तुम हमारे प्राणों में हो। हम माना कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन श्री जी की प्राप्ति, कोई गलती रोक सके श्री जी से हमें?
ऐसी पैदा ही नहीं हुई कोई गलती जो हमें श्री जी से रोक, और कोई साधना श्री जी से मिला सके आज तक बनी ही नहीं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसलिए बस ऐसे रहो हमारे माई श्यामा जी को राज। अगर हम गिर भी रहे तो वही संभालेंगी, वही सुधारेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी सी है, माया अपार समुद्र है, कभी भी हमें डुबो सकती है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि इस अपार माया को मैं तैर कर चला जाऊं। केवल लाडली के गोरे चरणारविंद के बल से ही हो सकता है। मैं हार चुका, पूरे जीवन साधना करके देखा, कुछ नहीं, केवल उनकी कृपा कोर ही संसार से पार कर सकती, साधना नहीं। साधना हम जीने के लिए क्या करें? तो साधन कर रहे, लेकिन साधन का बल नहीं है, बल है श्री जी की कृपा का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। इसलिए ये तो कभी कोई चिंता ना करो कि हम में ये दोष है, हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। तुम में दोष है, तुम में गलती है, तो स्वीकार कब किया था? जब तुम निर्दोष थे। इससे ज्यादा हम दोषी थे, तब तो हमको शरणागत बनाया। अब तो जो छटे हुए रह गए गुंडे अंदर, उनको भी डंडा मार के निकाल रहे श्री जी, उनको भी निकाल रहे। अब जो आखिरी रह गए हैं बड़े बड़े अब बलवान, जो हमको घुटने के बल टिकवा रहे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, श्री जी इनको भी सबको खाली कर देंगी और अपना और प्रीतम के सहित हमारे हृदय पर वो रास करेंगे, विलास करेंगे। इसलिए चिंता मत करो। ये साधना से भगवत प्राप्ति नहीं, उनकी कृपा से होती है। बस जीवन जीने के लिए हमारे द्वारा कोई गलती ना हो, हम प्रयास करें। वो गलती हो जाएगी तो आप संभालेंगे, आपको संभालना है, क्योंकि मैं आपका हूं, हम सब आपके हैं। हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपकी कृपा रूपी अंगुली पकड़ करके ही पार हो सकते हैं। आप छोड़ देंगे तो हम तो गिरे गिराए बने, आप छोड़ दें तो हम गिरे गिराए, हम क्या जो अवतारी पुरुष है वो गिरे गिराए पड़े, फिर हमारी क्या ताकत है। इसलिए हम निर्भय रहें, निश्चिंत रहें और एक एक श्वास सार्थक करें, राधा राधा राधा। जो भाई जैसे भी हैं वो सब चलेंगे निकुंज, विश्वास मान लो। कोई भी गलती हमको श्री जी से अभी इस जन्म में मिलने से नहीं रोक सकती। सत्य है वृंदावन, सत्य है राधा नाम, सत्य है श्री जी की शरणागति, सत्य है गुरु तत्व। तो हम जैसे भी नीच पामर अधम हैं, सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के कृपा प्रसाद से। ये इतिहास साक्षी, कोई वैश्यागामी, कोई चोर, कोई हिंसक वो परम पद पे बैठे तो किसके बल से बैठे? उन्हीं के बल से तो बैठे। तो हम सब जितने भी पतित हो, वो पतित पावन हैं, वो हमको स्वीकार करेंगे, वो हमारे पतित पने को दूर करेंगे और वो हमको अपने चरणों तक पहुंचाएंगे। नहीं, हमारी ताकत नहीं कि हम पहुंच जाएं। इतनी फिसलन है, इतनी फिसलन है कि दूसरे को बचाकर ले चलने वाले फिसल जाते हैं, दूसरे को पकड़ करके ले चलने वाले फिसल जाते हैं। इतनी फिसलन है, इसलिए बचा सकती है तो श्री जी ही बचा सकती है। हम श्री जी के चरणों का भरोसा रखें, ना कि अपनी साधना का, ना कि